इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSP बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर जून तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। डेली ये क्लास आपको तभी मिलेगी जब आप वीडियो पर लाइक करोगे और कमेंट करोगे, इसलिए आपका सिर्फ 2 काम है, बाकी आपके लिए हम कंटेंट लेके आते रहेंगे। आप बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। और करंट अफेयर की जो आप क्लास बोल रहे हैं कि 2025 की करंट अफेयर भी करवा दीजिए, तो करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास आ जाएगी जिसमें 2025 तक अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं जनवरी से लेकर जून तक वो क्वेश्चन इसमें करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 6 में मैं बात करने जा रहा हूं सिविल एग्रीकल्चर एग्जाम जो कि 7 फरवरी 2025 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। और इसके अलावा माइंस का एग्जाम एक 23 फरवरी को आयोजित हुआ था, माइंस फॉरमैन का एग्जाम, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में लगभग 67 खनिज पाए जाते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायतों के दायरे में 29 कार्यात्मक मदे शामिल है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के दायरे में 29 कार्यात्मक मदे शामिल हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सितंबर 2024 में राजस्थान नगर निगम में कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2024 में जो 2 नगर निगम जोड़े गए हैं, एक है भीलवाड़ा और दूसरा है पाली, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आपका सी दे रखा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, यह कथन सही नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, यह कथन सही है। मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपालों ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है, यह भी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। कल के वीडियो में भी मैंने जो आपको पेपर सॉल्यूशन कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है 2025 में। तो इसको क्वेश्चन को राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सूची और संवर्ती सूची में मानवाधिकार के उल्लंघन की जाँच कर सकता है, लेकिन संघ सूची में उल्लंघन की जाँच नहीं कर सकता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किला 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आमेर किला है ये राजा मानसिंह प्रथम द्वारा 1592 में बनाया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीसेट झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा विनय सिंह द्वारा सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिलीसेट झील है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में निम्नलिखित में से किसे मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में कन्हैयालाल सेठिया को मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उस सैनिक का नाम बताइए जिसने 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सैनिक मंगल पांडे हैं जिन्होंने 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ और इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक और प्रतापगढ़ का विलय दूसरे चरण में हुआ है और इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। समवर्षा रेखा निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो समवर्षा रेखा समान वर्षा गहराई को मिलाने वाली रेखा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो अंजना देवी है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है? तो हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान के 9% भूभाग पर फैला हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है? तो इसमें आपकी जो साबी नदी है ये अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र या नम नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर क्षेत्र की जो जलवायु है वो बहुत आर्द्र या नम नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो ये लिखा हुआ है ये मिट्टी केवल राजस्थान के उत्तरी जिलों में पाई जाती है, ये कथन सही नहीं है। बाकी चूना लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है, भूरा लाल रंग इसका हल्का होता है, गेहूं, सरसों, कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, ये बाकी सभी कथन सही है। राजस्थान में बांस के जो जंगल है वो निम्नलिखित में से किस वन का उप प्रकार है? तो बांस के जंगल आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन प्रकार का उप प्रकार है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना राशि कितनी है? तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना राशि है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? तो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपके धौलपुर में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है? तो आपके जो इंदिरा गांधी नहर है ये आपके मिट्टी की लवणता पर प्रकाश डालती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान की जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसके बारे में जो ये लिखा हुआ है ये पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है, ये कथन है ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, अधिक लवणता रखती है, ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये तीनों कथन सही है। तो जो डी दे रखा है ये कथन असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उदयपुर आपके उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौरी नस्ल की गायें राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती हैं? नागौरी नस्ल आपके बीकानेर में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अंता विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है? तो अंता विद्युत परियोजना आपके गैस पर आधारित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लगभग 70% सिंचाई है वो कहाँ से होती है? 70% सिंचाई नल और ट्यूबवेल से होती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलाय झील आपके खारे पानी की झील नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डीडोना, सांबर और पचभद्रा है, ये आपके खारे पानी की ही झील है। 2014 से लेकर 2018 के दौरान राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग कितनी बढ़ गई है? तो 2014 से 2018 के दौरान राजस्थान के जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो 6800 किलोमीटर बढ़ गई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिंचाई नहर का मार्ग किसी प्राकृतिक जलधारा के तल स्तर से नीचे है तो प्रदान की जाने वाली क्रॉस ड्रेनेज संरचना का प्रकार है? यह आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सुपर पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का मुख्य कारण नहीं है? तो मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का मुख्य कारण नहीं है वो भारी मशीनरी का उपयोग जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का संघनन नहीं होता है, ये मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का मुख्य कारण नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सभी मौसमों में सड़कों के साथ ग्रामीण संपर्क प्रदान करना है। कौन से वर्ष तक 500 से अधिक लोगों की आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों की बस्तियों को जोड़ने का प्रस्ताव था? तो इसमें आपका 2007 हो जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2007, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम राजस्थान रखा है, किसके द्वारा? तो वर्तमान राजस्थान का नाम जो राजस्थान है ये किसने रखा था? कर्नल जेम्स टोड ने, 1829 में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की? हड़प्पा में खुदाई है वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गुइलों के वंश को वल्लभ के शासकों से जोड़ता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड है, ये गुइलों के वंश को वल्लभी के वंशों के शासकों से जोड़ता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर को डिजाइन किया था? तो विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के जयपुर शहर को डिजाइन किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मैसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ का जो पठार है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो उस पठार पर है जो मैसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 36 कारखाने स्थापित किए हैं? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने स्थापित किए हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो आभानेरी महोत्सव आपके दौसा में आयोजित किया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो राजस्थान साहित्य के प्रथम गद्य लेखक हैं शिव चंद्र भारती, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके क्वेश्चन एग्रीकल्चर एग्जाम जो कि 7 फरवरी 2025 को पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। अब बात करूंगा माइन फॉरमैन एग्जाम जो कि 23 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली ये क्लास इसी समय देखने को मिलेगी। और कमेंट भी जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। रानी मूसी की छतरी है ये राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसे शॉर्ट में कहा जाता है काजरी, राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो काजरी राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको काजरी की फुल फॉर्म पूछ ले,
तो आपको पता होनी चाहिए काजरी की फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। राजस्थान का थार पारकर गाय नस्ल का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, तो थार पारकर गाय की जो नस्ल है वो आपके जैसलमेर जिले में पाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो इनमें से जो आपकी साबरमती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाड़ौती कला शैली नहीं है। अब हाड़ौती की कला शैली कौन सी नहीं होगी, आमेर शैली। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है, सुमिलित करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले पटेलिया दिए रखा है, तो पटेलिया क्या है, आप सभी को मालूम है पटेलिया लोकगीत है मेवाड़ का। क्रीड़ा गीत या खेल गीत क्या है, यह आपको बच्चों का खेल है। इसके बाद दे रखा है लांगूरिया क्या है, लांगूरिया आपके केला देवी का हो जाएगा। और अल्लाह जिलाई भाई हो जाएगा पधारो हमारे देश। यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। 30 अक्टूबर 2024 तक गृह विभाग, योजना विभाग, आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग। तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके पास लोक निर्माण विभाग नहीं है, गृह विभाग है, योजना विभाग है और आबकारी विभाग भी है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के 16वें सदन में कितनी महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं। 16वें सदन में कितनी महिला प्रतिनिधि चुनी गई है राजस्थान में, तो इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर 20 दे रखा है। लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन में बात करें तो वर्तमान में आपके यहाँ पर 21 ऑप्शन में नहीं है, जबकि 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के तहत की गई शिकायतों का निपटारा है वो कौन करता है। यानी कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के तहत की गई जो शिकायतें हैं उसका निपटारा है वो कौन करता है। ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की एक और कीर्ति वास्तव में प्रसिद्ध है, इस पर किसकी टिप्पणी की गई है। तो रसिक प्रिया की बात करें तो रसिक प्रिया में जयदेव का गीत गोविंद पर एक टिप्पणी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के गुइल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। गुइल वंश की बात करें तो गुइल वंश का महत्वपूर्ण शासक था बप्पा रावल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो जो अजमेर जिला है ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन दो नगरों का प्राचीन नाम शेखावटी है। तो इसमें आपका राइट आंसर झुंझुनू और चूरू हो जाएगा, जिनका प्राचीन नाम शेखावटी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर आपके स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड दिन है और दूसरी साइड तिथि दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है 5 जून को, यानी कि पहले का तीसरा। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे 22 अप्रैल। प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, नेचर डे आपका 22 अप्रैल हो जाएगा। सॉरी, अर्थ डे नहीं है, प्रकृति दिवस पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 3 अक्टूबर। नेचर डे कब मनाया जाता है, 3 अक्टूबर। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस आपका कब हो जाएगा, विश्व वन दिवस आपका हो जाएगा 21 मार्च। और अर्थ डे आपका हो जाएगा 22 अप्रैल। अर्थ डे चौथे में लिखा हुआ है, जिसका हो जाएगा 22 अप्रैल। यानी कि करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ मेला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बेणेश्वर मेला। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में पीले संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? अब ये भी क्वेश्चन आपका दूसरी बार रिपीट हो चुका है। जैसलमेर, पीले संगमरमर, पीले पत्थर जैसलमेर में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बोली जाने वाली पार्वती मेवाड़ी कहते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? वन संरक्षण अधिनियम आपका कब लागू किया गया? 1980 में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से होने के बारे में इतिहासकारों का मत किसके द्वारा रखा गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद द्वारा, कि भाई वैदिक क्षत्रियों से हुई है राजपूतों की उत्पत्ति। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव गोद लेने को माननीय राज्यपाल की पहल के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने निम्नलिखित में से किस गांव को गोद लिया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटियावास जयपुर गांव को गोद लिया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रैंद्री ब्लॉक सोजत पाली को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन दुर्ग का उदाहरण है? अब वन दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? शिवाना किला। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का अनुमानित दूध उत्पादन कितना है? तो देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का अनुमानित दूध उत्पादन 10% है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो यहाँ पर जो भीमा नदी दे रखी है ये राजस्थान में नहीं बहती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें आपका जो कुंडो और बावड़ियों का शहर झालावाड़ दे रखा है ये गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। ग्रेनाइट का शहर जालोर सही है, किलो का शहर जैसलमेर सही है, स्वर्णदीपों का शहर बांसवाड़ा सही है। डी जो कि मेल नहीं खाता है। अब आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका राइट क्या होगा कि बावड़ियों का शहर है वो किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अक्टूबर 1857 के दौरान कोटा के राजनीतिक एजेंट कौन थे जिनकी कोटा की सेना द्वारा हत्या की गई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के दौरान कोटा के राजनीतिक एजेंट मेजर बर्टन थे जिनकी कोटा की सेना द्वारा हत्या कर दी गई। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाजम और अजरक और झाजम कला की निम्न श्रेणी कौन सी श्रेणी है? यानी कि जो अजरक और झाजम प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है ये कौन सी श्रेणी की कला है? तो ये आपके छपाई और रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में पूछे गए माइंस फॉरमैन एग्जाम और सिविल एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आज पार्ट 6 क्लास थी और जिसमें आपको मैंने जनवरी से लेकर जून तक जो भी पेपर आयोजित हो रहे हैं वो सभी पेपर करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।